नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। योग जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम व्यायाम योग को कहा गया है और योग केवल मन और तन को ही स्वस्थ नहीं करता, आत्मा और शरीर को स्वस्थ करने के साथ साथ ये परमात्मा से जोड़ने का एक अद्भुत माध्यम है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त शुभ प्रभात योग मित्र मंडल के लोग जो सुबह की पहर में सुबह 6 बजे से लगभग यहाँ वर्षों से योग के कार्य को अंजाम दे रहे हैं, योगा कर रहे हैं और योगा के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह से योगा का कार्यक्रम यहाँ पर चलता है, योगा अभ्यास किस तरह से होता है, बात करते हैं। सर, योगा का क्या महत्व है? आप लोग कब से योगा कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। पिछले 24-25 साल से हम योग प्राणायाम कर रहे हैं, नियमित कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक भी दिन अवकाश नहीं रहता है। चाहे बरसात होती है तो हम नीचे पीछे शेड में कर लेते हैं तथा वहाँ गांधी वाटिका में पिछले 25 साल से लगभग कम कर ही रहे हैं लगातार। तो योग से तो बहुत लाभ है, ऐसा तो कोई लाभ ऐसा है नहीं कि हम लोगों को कोई दिक्कत आती है। साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है। और हमको योग प्राणायाम से, भस्त्रिका प्राणायाम से, कपालभाति प्राणायाम से सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है। हाथ पैर दर्द होना, कुछ भी करना, नींद आनी, अच्छी नींद आ जाती है। एक न जाने हमारे यहाँ कितने ही बीमार वाले लोग भी आए हैं, वो ठीक हो गए गए हैं अच्छी तरह से। जिनके हार्ट की ब्लॉकेज रहते थे, जिनकी किडनी की प्रॉब्लम रहती है, वो भी कंप्लीट ठीक होके यहाँ से गए हैं। आप बताइए, योगा यहाँ शुभ प्रभात योग मित्र मंडल जो है बता रहे हैं 30 वर्षों से कर रहा है। कितने लोग सम्मिलित होते हैं, किस किस तरह के अभ्यास कराए जाते हैं और कल 21 जून भी है, योग दिवस का खास महत्व है। यहाँ पर लगभग 60 मेंबर्स हैं जो नियमित योगाभ्यास के लिए आते हैं और इसमें भारी संख्या में महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। और जो लोग यहाँ पर आते हैं नियमित रूप से, वो किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन बावजूद उसके भी जब वो यहाँ नियमित रूप से आए तो उनको जो है अपनी बीमारी से मुक्ति मिली और वे अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। और कुछ लोग जो हैं नियमित रूप से आते हैं और जो नियमित रहेगा वही आगे बढ़ेगा, वही स्वस्थ रहेगा। और वैसे भी यहाँ पर योगाभ्यास कराया जाता है, उससे पूर्व सूक्ष्म शारीरिक अभ्यास कराए जाते हैं। फिर यहाँ पर नियमित आधा घंटा योगासन चलता है और उसके बाद आधा घंटा प्राणायाम चलता है। और प्राणायाम का बहुत महत्व होता है। जो योगाभ्यास और शारीरिक अभ्यास होते हैं, जो व्यायाम होता है, वो शरीर के बाहरी अंगों को स्वस्थ करता है, लेकिन जो प्राणायाम होता है वो शरीर के भीतरी अंगों को स्वस्थ करते हैं। क्योंकि जो अंग हमें दिखाई नहीं देते लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और क्योंकि वो ही हमारे पूरे शरीर की संरचना करते हैं और पूरे शरीर की कार्यविधि को संचालित करते हैं। तो जो प्राणायाम है उसका बहुत अधिक महत्व है। योग दिवस कल आने वाला है। इस अवसर पर हमारे देश के जो लोग हैं वो योग के महत्व को समझेंगे और जो लोग योगाभ्यास नहीं करते उन्हें नियमित रूप से करना चाहिए। इस दिवस के अवसर पर मेरा आप सभी को यही संदेश है। मित्तल साहब, कोई खास संदेश देना चाहेंगे योगा के लिए, किसी को प्रेरित करना चाहेंगे? इस देश में सबसे बड़ा योगिक श्री कृष्ण रहे और सदियों से योगा चलता आया है। इसकी अलग जगह ही बाबा रामदेव ने, इसलिए दुनिया जाग गई। और निश्चित रूप से जब से बाबा ने जगाया है, दुनिया अपने शरीर के प्रति अलर्ट हुई है। लोग प्रातः भ्रमण करने लगे हैं, योग प्राणायाम करने लगे हैं। और हमारे यहाँ की संस्था बराबर निरंतर निश्चित रूप से 25-30 साल से यहाँ पर ये प्रयास करती है। 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चलता है। सब इसका आनंद लेते हैं और निश्चित रूप से सारी दुनिया को योग प्राणायाम करना चाहिए। ये मोदी जी का भी संदेश है और इसका पालन करना चाहिए, जिससे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। कृष्ण भगवान सबसे बड़े योगी हैं और कृष्ण भगवान के बाद अगर कहा जाए कि योग को लेकर पूरी दुनिया ने उनसे प्रेरणा ली। साथ ही साथ योग दिवस हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के साथ साथ नीमच में भी इसको लेकर ज़बरदस्त रूप से माहौल रहता है। योग के लिए लोग सुबह के खुशगवार माहौल में जगह जगह पर योगासन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इसके लिए अभ्यास होता है। और जैसा कि एक साथी ने कहा कि योग जो है
उसके लिए बाबा रामदेव ने जो अलख जगाई है, उससे प्रेरित होकर सभी को ज़्यादा से ज़्यादा योग के लिए, योग के महत्व को समझने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस अभ्यास को आदत में लाना चाहिए। नीमच में शुभ प्रभात योग मित्र मंडल जो है, इसके लिए वर्षों से काम कर रहा है और इनके काम का खास इसलिए महत्व है कि ये नीमच को स्वस्थ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण रूप से अपनी पहल कर रहा है। कल योग दिवस है और ख़ास तौर पर इसके लिए नीमच में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अब्दुल अली ईरानी।